वीडियो में हम एक्सरसाइज 2 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2 में दो टाइप के क्वेश्चन है, एक है सीधे सीधे रूट्स को इरेशनल प्रूव करना और एक है कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड रूट्स नंबर्स को इरेशनल प्रूव करना। चलिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं। अब इसको करने के लिए इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को, जैसे हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं √2, √3, √5 ऑलरेडी क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही √p, यानी अगर नंबर्स नहीं है और एक वेरिएबल ले लिया है तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे हम, आइए इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले इरेशनल नंबर इससे पहले वाले वीडियो में आपको समझा चुका हूं, है ना। अब हमें इसे पहले तो हमें इसे रेशनल मानकर और हम ही अपने आप को गलत प्रूव करेंगे जिससे हम इरेशनल इसे प्रूव कर पाए। चलिए हम अज्यूम कर लेते हैं लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। हमने क्या मान लिया, इसे रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है तो हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, √5 इज इक्वल टू a/b। अब a और b आप इसकी जगह कोई और वेरिएबल भी ले सकते हो, जैसे p/q या अदर जो भी नंबर लेना, ठीक है। अब a और b क्या होंगे, a एंड b आर को-प्राइम नंबर्स। अब को-प्राइम नंबर्स कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ को नहीं होगा। सो को-प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स इन विच बोथ हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। दैट मीन्स इन दोनों नंबर्स में 1 के सिवा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। चलिए अब हमने इसे लिख लिया। चलिए अब हम √5, अब b डिनोमिनेटर में यहाँ पर आके मल्टीप्लाई में हो सकता है, लिख लिया, ठीक। अब हम इसे रूट को कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। रूट कैंसिल आउट कब होता है, जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायरिंग करा, जब स्क्वायरिंग करा तो √5 इंटू b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग दोनों पर होगी तो √5 का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। नाउ रूट से स्क्वायर कैंसिल तो आंसर आ गया b इज इक्वल मतलब 5 इंटू b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ओके, नाउ अब हम 5 को इसके डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। सो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। अब हम क्या समझ सकते हैं इसमें कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। क्या a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है ना। अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 5, तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। इससे हमें यह समझ में आया कि ये जो हमने अज्यूम करा था a किस नंबर से डिविजिबल है, 5 से। अब अगर ये नंबर 5 से डिविजिबल है तो a को मैं एक कांस्टेंट k से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। k इज इंटीजर, ठीक। k क्या है, एक ऐसा इंटीजर है जो 5 से मल्टीप्लाई होकर a बन रहा है। ओके, नाउ अब मैं इसको इस जगह पर पुट कर देता हूं, इसमें या जिस भी इक्वेशन को आप पुट करना चाहो पुट कर सकते हो, ठीक है, इन दोनों में से। अब पुट करते हैं 5 इंटू b स्क्वायर इज इक्वल टू a। अब a को हमने क्या मान लिया है, 5k का स्क्वायर। स्क्वायरिंग ओपन करा तो 5 5 25 और k स्क्वायर इंटू 5 b स्क्वायर। ओके, नाउ अब 25 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो क्या ये डिवाइड में आ सकता है, 5 इंटू b स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू k स्क्वायर। 5 1 5 5। अब यहाँ पर एक चीज और आई कि b स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। b स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, दैट मीन्स जो हमारा सिंपल नंबर है b
इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ये इस नंबर से भी होगा। अब हमने अभी जो अज्यूम किया था ए बी आर को प्राइम नंबर्स, है ना, मतलब उसमें अदर देन 1 कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर ए भी 5 से डिविजिबल है, बी भी 5 से डिविजिबल है, ए और बी दोनों 5 से डिविजिबल। दैट मीन्स जो हमने अज्यूम करा था कि ए रूट 5 रेशनल नंबर, दैट मीन्स ए और बी का कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा गलत हो रहा है, मतलब ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। दैट मीन्स जो हमने अज्यूम करा है कि ए और बी इज अ रेशनल नंबर, सो ये हमारा अजम्पशन ही गलत है। दैट मीन्स रूट 5, या आप यहां पर लिखोगे आवर अजम्पशन इज wrong, so yeah, that means root 5 is irrational number। ठीक है, that means अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या, सबसे पहले रूट 5 को हमने रेशनल नंबर माना। अब रेशनल नंबर हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a बाय b फॉर्म में। अब a और b क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होते हैं जिसमें अदर देन 1 कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है ना। हमने b को साइड ले गए और स्क्वायरिंग रूट हटाने की कोशिश करी। रूट हटाने की कोशिश करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करा तो आंसर आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। अब a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, दैट मींस a भी 5 से डिविजिबल होगा। अब क्योंकि 5 से डिविजिबल होगा तो a को मैं एक अदर इंटीजर का यूज करते हुए ये लिख सकता हूं कि 5 से डिविजिबल है, मतलब मल्टीपल ऑफ 5 ऑफ एनी इंटीजर। अब इस a की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी। अब फिर सॉल्व किया, सॉल्व करने पे क्या आया, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, दैट मींस b भी 5 से डिविजिबल होगा। नाउ जो हमने अज्यूम करा था a अपॉन b, वो हमारा अजम्पशन रॉन्ग निकला हो। सो रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। नाउ अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आइए, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी हमने जैसे पहले वाला करा था कि रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, हम इस नंबर को भी मान लेते हैं कि ये नंबर एक क्या है, रेशनल नंबर है। लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ये एक रेशनल नंबर है, दैट मीन्स हम इस नंबर को p बाय q फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स हम अभी अज्यूम कर लेते हैं a बाय b। ठीक है, सिमिलरली पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी a और b क्या होंगे, को प्राइम्स, एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ओके, नाउ अब इसमें से हमें, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि रूट 5 को एक साइड कर दिया और वो दोनों a और b इसके फैक्टर्स आ रहे थे। हम इसमें भी कोशिश करते हैं। 3 को हम इस साइड ले जाएंगे, राइट साइड। यहाँ पर क्या बचा, 2 रूट 5, यहाँ पर a बाय b माइनस 3। अब या तो हम इसे सॉल्व कर लें या फिर सीधे सीधे 2 को हम इस साइड ले आते हैं। रूट 5 1 अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट a बाय b माइनस 3। ओके, अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने करा था कि इधर से रूट हटाना है, स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग करने पे लिख लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 2 अंडर ब्रैकेट a बाय b माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है कि रूट 5 एक क्या है, रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। सो इसके बाद जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वैसे ही सॉल्व होगा, या आप इसको यहाँ पर आने के बाद ये लिख सकते हो कि वी नो दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, सो वी कॉन्ट्रडिक्ट our assumption
our assumption is wrong, so yeah, that means 3 plus 2 root 5 is a irrational numbers. ठीक है, अब जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था रूट 5 इज इरेशनल नंबर, अब ये वाला क्या है 3 प्लस 2 रूट 5, ऐसे ही बहुत सारे सिर्फ डिजिट चेंज होता है और ये क्वेश्चंस हमेशा आपको 10th बोर्ड के एग्जाम में दिख जाएंगे। आप इनको चाहे तो याद कर लीजिए, समझ लीजिए, रट लीजिए, कैसे भी करिए, बट ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको एग्जाम में आने वाले हैं। सो अभी से प्रिपेयर हो जाइए कि ये क्वेश्चंस आपको 3 नंबर 4 नंबर देखे जाएगा ही जाएगा। ओके, अब इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं जो आप घर पर होमवर्क करेंगे, ठीक है, और इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में अपलोड करेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, ठीक है, इनको पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप लोग नोट डाउन कर लें, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा इन्हें कि क्वेश्चन करना कैसे है, इनमें अप्रोच कैसी रखनी है और इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। और ये मैक्सिमम क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। अब चलिए इसको समझ लेते हैं। लिखा हुआ है LCM of two number is 23 and LCM is this and one of the number is 161. Find the other number. इसमें LCM into HCF is equal to product of two numbers वाला फॉर्मूला लगाना है, उसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके लिए LCM into HCF is equal to number 1 into number 2। हमें तीन चीजें पता है, ये तीनों एक फाइंड आउट करनी है, तो ये इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब LCM of two number is 9 times of their HCF। LCM क्या है, किसी भी नंबर का या जो नंबर दे रखे हैं उसका 9 टाइम्स है। नाउ sum of LCM and HCF is 500। find their HCF। LCM क्या है 9 टाइम्स ऑफ HCF, ठीक है। अब LCM प्लस HCF कितना दे रखा है, sum of LCM and HCF is 500, ठीक है। अब LCM की वैल्यू ये रख देना, तो HCF हो जाएगा 10 टाइम और HCF की वैल्यू हो जाएगी 10 को उधर लेके डिवाइड कर दिया 50, ठीक है। अब HCF की अगर 50 आई तो LCM कितना है उसका 9 टाइम्स, ठीक है, और ये आंसर ही आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस उसको जमाना चाहिए आपको, जमाना आ गया तो आंसर्स आ जाएंगे। अब फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 एंड leaves the same remainder 7 in each case। अच्छा, इन एक जगह लीस्ट लिखा है, एक जगह ग्रेटेस्ट लिखा है, ठीक है। अब इस टाइप के जैसे अगर कहीं भी या किसी भी क्वेश्चन में आपको लीस्ट, मिनिमम, ठीक है, या स्मॉलेस्ट ऐसी चीज आए तो आपको क्या निकालना रहेगा, हमेशा LCM, ठीक है। मतलब इन नंबर्स का हमें क्या निकालना है, LCM, और रिमाइंडर किसी भी नंबर्स का 7 ज्यादा होता है, रिमाइंडर बचा हुआ नंबर होता है, तो जो भी इसका LCM आए इन तीनों नंबर्स का उसमें 7 ऐड कर देंगे, LCM प्लस 7। इसी टाइप के अगर जैसे लिखा जाए दूसरे टाइप का देखो ग्रेटेस्ट, जब भी ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम या फिर हाईएस्ट ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं, दैट मीन्स हमें इन नंबर्स का, ठीक है, ये तो रिमाइंडर है, इन नंबर्स का क्या निकालना पड़ेगा, HCF, ठीक है। और HCF निकालकर इनमें से कोई सा भी नंबर ऐड करोगे तो वो आंसर आ जाएगा। जैसे अब देखो 20, 25, 35 और 40, और इनके रिमाइंडर्स कितने आ रहे हैं, 14, 19, 29 एंड 34। अच्छा, यहाँ से ध्यान से देखो, या किसी भी क्वेश्चन में जो इन नंबर्स का डिफरेंस मिलेगा आपको आपस में, वही नंबर्स का डिफरेंस इसमें मिलेगा। जैसे 20 एंड 25 का डिफरेंस 5 और इन दोनों का भी डिफरेंस 5, इन दोनों का डिफरेंस 10, इन दोनों का डिफरेंस 10 एंड अगेन 5 और ये आखिरी वाला भी 5, ये हमेशा सेम होगा। तो HCF जो भी आएगा उनमें से एक नंबर ऐड कर देना, आपको नंबर्स मिलना चालू हो जाएंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब
ये वाले क्वेश्चन आपको समझा चुका हूँ, √2, √3, √5 या फिर √p। सिमिलरली इसका सेकंड टाइप क्या होता है, एडिशन वाले, एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला। ये दोनों क्वेश्चंस अभी हमने किए थे। तो आप इनमें से किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको, जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, ये एमसीक्यू स्टाइल में आता है क्योंकि वन लाइनर आंसर होता है ना। और बाकी ये जो नंबर्स हैं, अगर क्वेश्चंस हैं, ये आपको 3 मार्क्स में मिलते हैं। दैट मीन्स अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे तो आपके 4 to 5 मार्क्स इजीली आपके बोर्ड में आ सकते हैं। दैट मीन्स ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में चैप्टर सेकंड को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर सेकंड बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसको हम कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में उसे कंपाइल कर सकूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आपको इन क्वेश्चंस में या किसी भी टाइप के वीडियोस में अगर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट बॉक्स में इसे मुझे मेंशन कीजिए कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है या वीडियोस में ये दिक्कत है या वो चीज़ें, तो मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, है ना, इम्प्रूव करूँगा। और अच्छा लगता है वीडियोस तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।